Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं what are the different ways to say I am not sure। अब जब भी आपसे कोई ओपिनियन पूछता है या फिर आपसे कोई भी बात पूछी किसी ने कि आपसे कोई आंसर पूछ लिया या फैक्ट पूछ लिया और आपको लगता है कि आप जो कह रहे हो वो आप तो श्योर नहीं हो, यू आर नॉट 100% श्योर कि जो बात आपने बोली है वो सर्टेन है या नहीं। तो जब हम कोई भी ऐसी बात बोलते हैं जिसके लिए हम श्योर नहीं हैं कि पक्का हाँ ऐसा ही होगा या नहीं होगा, तब हम बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, राइट। तो जैसे आपको कभी भी किसी को बताना है कि आपके पास 100% श्योरिटी नहीं है या फिर आप डाउट में हो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, या आपको ऐसा लगता है, जब आपको कोई चीज लगती है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तब भी तो आप श्योर नहीं हो ना, इट्स जस्ट योर नॉर्मल गेस, राइट। तो आपको जब भी ये बताना है इन योर सेंटेंस कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो यू आर नॉट लाइक 100% श्योर ऑफ इट, तब हम बोलते हैं आई एम नॉट श्योर। बट क्या सिर्फ यही एक तरीका है तो डायरेक्टली टेल कि आई एम नॉट श्योर, कि कुछ ऐसे भी तरीके हैं दैट यू कैन गो फॉर, ताकि आप अपने सेंटेंस में और अच्छे से ये इंडिकेट कर पाओ कि आप श्योर नहीं हो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। डेफिनेटली हैं ऐसे कुछ तरीके, और ऐसे ही कुछ वेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड, फिर उसका मीनिंग कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, एंड देन एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे हर एक वर्ड के, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें यूज कैसे करना है इनको, ठीक है। सो सबसे पहला जो वे है दैट इज परहैप्स, जस्ट वन वर्ड। परहैप्स का मतलब शायद तक, ठीक है, यानी ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब हम बोलते हैं परहैप्स। टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, टू टेल दैट यू डोंट नो दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू और नॉट। तो जब आप ये बताना चाहते हो कि कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हैं वो 100% सच है या नहीं, तब हम यूज़ करते हैं परहैप्स को। जैसे कि परहैप्स इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है ना, वन ऑफ योर फ्रेंड्स उसने कुछ अजीब तरीके से बिहेव किया या रिएक्ट किया, आपके हिसाब से वो सही नहीं था, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो सही भी हो या नहीं हो, नाउ यू आर नॉट श्योर। अब जब आपको लगता है कि वो सही नहीं था, तो आप सीधे सीधे बोल दो कि सी आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग, मेरे हिसाब से तो भैया तुम गलत थे, तो आप श्योर हो अपने हिसाब से। बट अगर आपको भी श्योरिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो तुमने किया वो गलत था, जैसे हम बोलते हैं, तब आप यूज कर सकते हो वर्ड परहैप्स, ठीक है। सो परहैप्स इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, हो सकता है भाई कि ये चीज़ जो हमने किया, तुमने जिस तरीके से बिहेव किया वो शायद सही नहीं था, तो शायद है। अब वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लाइक आप एक आप दोनों तरफ नहीं जा सकते, एक तरफ आप दोनों तरफ ही थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल सकते हो कि ऑसिलेट कर रहे हो कि मे बी हाँ ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड परहैप्स। नेक्स्ट, परहैप्स ही विल स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम। सपोज आपके घर में कोई ऐसा सिबलिंग या छोटा भाई बहन कोई भी है, रिलेटिव है या कोई भी है ना, उसका ना रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता बिकॉज वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट बैक रिलैक्स्ड एटीट्यूड है उस बच्चे का, उसको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है एज सच, और कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है, सपोज, ठीक है, हम ऐसे एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। अब इस बार मे बी आपने थोड़ी कोशिश की कि चलो उसको थोड़ा पढ़ा देते हैं, एंड यू हेल्प द किड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और अब आपको लगता है कि शायद उसके इस बार अच्छे मार्क्स आ जाए, यानी अब अगेन आप श्योर नहीं हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शायद तक उसके अच्छे मार्क्स इस बार तो आ ही जाएंगे। सो परहैप्स ही विल स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम, और अगर आप परहैप्स हटा दो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम परहैप्स हटा के पढ़ें तो इट वुड बी ही विल स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम, यानी आप श्योर हो, राइट, या फिर ही विल नॉट श्योर, ही विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स, तो आप अगेन फिर से श्योर हो कि वो नहीं करेगा। बट अगर आप दोनों तरफ जा रहे हो, आप सिंगल नहीं है आपका एक ओपिनियन, तब आप क्या बोल रहे हैं परहैप्स, कि शायद तक वो इस बार अच्छे नंबर ले आए। तो एक तरीका होता है एक वर्ड यूज करने का, दैट इज परहैप्स, इंस्टेड ऑफ पूरा बोलने का आई एम नॉट श्योर दैट वाज द राइट थिंग टू डू और नॉट, आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम और नॉट। इतना बोलने से अच्छा बोल सकते हो परहैप्स इट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू, परहैप्स ही विल स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज apparently। apparently का मतलब indicate that the information you are giving
is something that you have heard but you are not certain that it is true. ठीक है, apparently का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज जो है बोली या आपने सुनी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो 100% सही है या नहीं, सर्टेन मतलब 100% श्योर, तो आपको नहीं पता कि वो जो चीज़ आप बोल रहे हो वो श्योरिटी के साथ बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, वो 100% सही है या नहीं है, बट येस अपेरेंटली का मतलब होता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपने सुना है जो कि आपके हिसाब से आप नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, बट देयर इज लाइक कुछ चांसेस कि हाँ ये सही है, कुछ चांसेस नहीं है कि यू नो मे बी वो सही नहीं है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, अब श्योरिटी नहीं हो, तो आई एम नॉट श्योर की जगह आप क्या बोल सकते हो, अपेरेंटली। कैसे, अपेरेंटली ही प्रिपेयर्ड फॉर 3 years फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। किसी ने बोला कि डिड ही गेट सिलेक्टेड लाइक इन वन गो और ही लुक लाइक टुक टाइम, क्या, तो आपको ऐसा पता नहीं है कि उसने एक बार में सिलेक्शन हुआ कि उसने कुछ ईयर्स में यू नो निकाला। अब आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितने साल, बट आपको लग रहा है शायद उसको 3 साल लगे और उसके बाद उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। तो यहाँ जो शायद वर्ड है वो क्या बता रहा है कि आप श्योर नहीं हो, राइट। सो व्हेन यू आर नॉट श्योर आप क्या बोल सकते हैं, अपेरेंटली। सो अपेरेंटली ही प्रिपेयर फॉर 3 years फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, कि शायद तक उसने 3 साल लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, अपेरेंटली समथिंग हैपेंड इन माई एब्सेंस। अब जैसे आप यू नो कहीं गए, सपोज आप किसी पार्टी में गए हो, आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, ठीक है। अब आप जैसे आप लोग थोड़ा लेट हो गए, आप लेट हो गए एंड जैसे ही आप पहुंचते हो जहाँ पे बर्थडे पार्टी, सब लोग ना बहुत नाराज़ हैं, सब लोग ऐसे सैड होके बैठे हुए हैं, किसी का भी ऐसा यू नो मूड नहीं है कि सब खुश होंगे बर्थडे पार्टी में। तो आपको लग रहा है शायद तक कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो शायद मेरे एब्सेंस में, यानी जब तक मैं नहीं था तब तक कुछ तो यहाँ पर हुआ है। सो अपेरेंटली समथिंग हैपेंड इन माई एब्सेंस। तो यहाँ अपेरेंटली का मतलब क्या है, शायद तक, यानी आप 100% श्योर नहीं हो, ठीक है। तो या तो आपने बोल दिया परहैप्स या आपने बोल दिया अपेरेंटली, दोनों का ही मतलब है कि यू आर नॉट सर्टेन, यू आर नॉट श्योर कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, मे बी ऐसा कुछ हुआ हो। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मे बी। अभी मैंने बोला ना मे बी ऐसा हुआ हो, राइट। तो मे बी का भी मतलब यही होता है कि शायद ऐसा हुआ हो। अब हर किसी का एक ही मीनिंग होने वाला है शायद, क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही वो रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो यूज फॉर शोइंग दैट यू आर नॉट श्योर वेदर समथिंग इज ट्रू और वेदर समथिंग विल हैपन। मे बी ऐसा हो जाए, मे बी तुम जीत जाओ, मे भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, मे भी उनको प्रेजेंटेशन अच्छा लग जाए। तो ये जो मे बी वर्ड है इसका मतलब आप श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। कुछ चांसेस हैं कि हो भी सकता है, कुछ चांसेस है कि नहीं हो सकता है। सो आपको 100% नहीं पता, बट देन टू आप यूज कर रहे हो क्या, मे बी, अपने सेंटेंस में ये बताने के लिए कि आपको ऐसा लगता है। अब होगा कि नहीं, यू आर नॉट श्योर, तो आई एम नॉट श्योर की जगह क्या बोल दोगे आप, मे बी। जैसे मे बी यू शुड टॉक टू एन एक्सपर्ट अबाउट दिस। सपोज आपके सामने, आपके पास कोई फ्रेंड आया, ठीक है, वो सब कुछ पूछ रहा है कि मेरे को यहाँ पे घर खरीदना है, इसका कितना स्क्वायर फीट होगा, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कैसे पता करते हैं, एंड एवरीथिंग, एंडलेस क्वेश्चंस है उसके पास। अब आपने भले ही घर खरीदा है बट आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप उसको बोल रहे हो कि देखो तुम ऐसा कर सकते हो, शायद यू नो तुम शायद एक्सपर्ट से बात कर लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम एक्सपर्ट से बात कर लो या शायद तुम्हें एक्सपर्ट बता दे। मुझे नहीं पता कि वो लोग बता पाते कि नहीं बता पाते। या फिर जैसे अगर किसी ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, यू नो क्या करना चाहिए, तो आप बोल सकते हो तुम शायद डॉक्टर को दिखा दो, क्या पता उससे कुछ हो जाए, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 100% बोलो कि एक्सपर्ट के पास जाओ ही जाओ, डॉक्टर के पास जाओ ही जाओ, नहीं, आप सिर्फ एक सलाह दे रहे हो जो कि आप भी श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा कि नहीं, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, तब हम बोल सकते हैं मे बी। तो मे बी यू शुड टॉक टू एन एक्सपर्ट अबाउट दिस, यानी कि आप कोशिश कर सकते हो ना, तुम शायद एक्सपर्ट से बात कर लो, मे बी कुछ हो जाए। नेक्स्ट, मे बी समथिंग इज नॉट राइट इन दिस रिपोर्ट। अब सपोज किसी ने यू नो आप गए, आपने अपनी कंपनी की तरफ से आप यू नो सामने वाली कंपनी को एक रिपोर्ट देने गए हो, प्रपोजल देने गए हो, और उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने सीधे बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर वो इतने खुश नहीं थे। जब आप आए हो वापस, आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है मे बी कोई गलती हो, मे बी कोई एरर हो इस रिपोर्ट में, इसीलिए तो मे बी आप श्योर नहीं हो कि इसका रीजन क्या है। सो आई एम नॉट श्योर व्हाई दे रिजेक्टेड द प्रपोजल, मे बी देयर इज or there is an error या there is a mistake in this report. So maybe, शायद तक। तो again you are not sure, और तब हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। Done? All right. Next is well. अब well के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है, बट अगर आप इसको एक राइट
टोन ऑफ वॉइस में यूज़ करो तो इसका एक मतलब होता है कि आप श्योर नहीं हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है बट ज़रूरी नहीं ऐसा हो. सो वेल मीन्स यूज टू एक्सप्रेस योर डाउट अबाउट समथिंग दैट समवन हैज सेड. तो आपको अगर कोई भी चीज़ में ऐसा दिखाना है कि दैट यू आर नॉट श्योर और आपको थोड़ा बहुत डाउट है, आप 100% नहीं बोल सकते हो कि ये सही है या नहीं, सर्टेनिटी है या नहीं, तब आप बोल सकते हैं वेल. कैसे? वेल आई डोंट नो रियली. तो वेल समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा ना ऐसे एक्सक्लेमेशन टाइप का इसको यूज़ करना है, क्योंकि तभी मीनिंग आएगा कि आप श्योर नहीं हो, राइट? तो इसको भी यूज़ करा जाता है. सो सपोज अगर कोई और यूज़ करता है, इसका मतलब वो श्योर नहीं है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं. सो वेल आई डोंट नो रियली. लाइक somebody asked you what do you think this time we'll get a bonus or not, या फिर what do you think this time हम स्कूल ट्रिप पे जाएंगे कि नहीं, कॉलेज ट्रिप पे जाएंगे कि नहीं, और आपको नहीं पता, ठीक है, आप श्योर नहीं हो, तो आप बोल सकते हैं वेल आई डोंट नो रियली. यानी मुझे नहीं पता कि जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, या बोनस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है. लाइक आई एम नॉट श्योर. नेक्स्ट, वेल इफ़ यू आर श्योर एज आई डोंट नो व्हाट टू डू. अब ये जैसे सपोज किसी ने बोला कि देखो मुझे तो लगता है कि हमें ना बात करनी चाहिए बॉस से कि ऐसे कैसे चलेगा, हम ओवर टाइम नहीं करेंगे और यू शुड इंक्रीज आवर सैलरी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे बातचीत चल रही है. अब वो बोल रहे हैं कि आई थिंक हमें जाके बात करना चाहिए. अब आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट. तो आप क्या बोल रहे हैं, वेल इफ़ यू आर श्योर, अगर तुम श्योर हो कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए, बट बिकॉज एज आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या करना है, सो यू आर नॉट श्योर कि क्या करें क्या नहीं करें. यू आर लाइक अगर तुम श्योर हो कि दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है फिर चलते हैं, बट आई डोंट नो कि क्या सही है क्या गलत है. सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू से दैट आई एम नॉट श्योर. तो इतना बड़ा बोलने की जगह कि आई एम नॉट श्योर दैट दिस विल हैपन और नॉट, हम बोल सकते हैं सीधे वेल आई डोंट नो रियली, वेल आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है. तो इस जगह पे आप आई एम नॉट श्योर की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे वेल. नेक्स्ट जो वे है दैट इज आई गेस. अब गेस का मतलब अंदाजा लगाना, राइट? क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. अब अंदाजा लगा रहे हो तो आप श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा कि नहीं, यानी अगेन श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है. आई एम नॉट श्योर की जगह आप बिल्कुल यूज कर सकते हो आई गेस. सो यूज टू टेल दैट यू आर स्लाइटली अनसर्टेन और रिलक्टेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. यानी आप थोड़े से ऐसे आपको नहीं पता है कि कितनी श्योरिटी है, आप थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप थोड़े रिलक्टेंट हो, आपको लग रहा है मे बी इट्स पॉसिबल, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं आई गेस. सो आई गेस का मतलब कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल, आई गेस ही इज़ नर्वस फॉर द इंटरव्यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने इंटरव्यू की वजह से नर्वस है. अब शायद हो सकता है कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में, वो नर्वस है ही नहीं, या फिर वो किसी और चीज़ के बारे में सोच सोच के नर्वस हो रहा है, तो आप श्योर नहीं हो आपने जो कुछ भी कहा. तो यहाँ पर आपने बोला आई गेस, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी ऐसा कुछ हो भी या ना भी. सो आई एम नॉट श्योर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं आई गेस. नेक्स्ट, आई गेस आई शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन. मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. यानी मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं करूँ, करना भी चाहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है. सो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, आई गेस. सो आई गेस ने क्या कर दिया यहाँ पर, दोनों सेंटेंसेज में वो एक लैक ऑफ सर्टेनिटी दर्शा दी कि यू आर नॉट श्योर इन व्हाट यू आर सेइंग. तो आपने क्या बोल दिया, आई गेस दिस डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अपीयर्स. अब कोई चीज़ अगर किसी तरीके से दिख रही है आपको तो हम अपीयर्स वर्ड बोलते हैं ना, या फिर अब कोई आपके सामने आ गया तो अपीयर वर्ड बोलते हैं. वैसे ही अगर आपको कोई भी बात ऐसा दिख रही है कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं अपीयर्स वर्ड. सो टू डिस्क्राइब व्हाट यू बिलीव और व्हाट यू हैव बीन टोल्ड दो यू कैन नॉट बी श्योर इट इज़ ट्रू. यानी आप वही चीज़ बता रहे हो जो कि आपको बताई गई है, आपने सुनी है, आपको ऐसा लगा, बट आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि ऐसा है भी कि नहीं. ठीक है. सो व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग बट आप ऐसा बोल रहे हो कि मे बी ऐसा हो, मैंने सुना है, बट ये सही है कि नहीं, कि किस हद तक सही, आप कुछ नहीं बोल सकते. अगेन श्योरिटी नहीं है, आई एम नॉट श्योर वाली फीलिंग आ रही है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड अपीयर. सो द व्हीकल अपीयर्स टू हैव फेस्ड एन एक्सीडेंट. सपोज आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी अब उसकी हालत ऐसी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट इन द सेंस कोई बैठा होगा ऑब्वियसली, तभी एक्सीडेंट हुआ है. तो यहाँ पे आपने क्या बोला, द व्हीकल अपीयर्स. अब हो सकता है कि वो खुद उसको कोई तोड़कर कुछ ठीक कर रहे हो या चेंज कर रहे हो या कोई और रीज़न हो, बट आपको ऐसा लग रहा है. सो यू आर नॉट श्योर, जैसे आपको दिख रहा है कि वो सही भी है या नहीं, तो आपने वर्ड कर दिया यूज अपीयर्स. नेक्स्ट, इट अपीयर्स दैट ही माइट टेक अ डिसीजन नाउ.
भाई ऐसा लग रहा है कि अब तो वो एक डिसीजन ले ही लेगा। सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है, बहुत टाइम से सोच रहा है कि वो इस जॉब ऑफर को हाँ बोले या ना बोले, कि उसको पढ़ाई करनी चाहिए आगे, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे, बट अब आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है, ठीक है, लगता है वर्ड बोला, यानी आप श्योर नहीं हो, तो आपको ऐसा लग रहा है मे बी कि अब वो डिसीजन ले लेगा, नाउ ही इज गोइंग टू डेफिनेटली टेक अ डिसीजन, ऐसा आपको लग रहा है। सो अगेन आप श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आपने वर्ड यूज कर लिया अपीयर्स, तो वही हो गया आई एम नॉट श्योर वाली फीलिंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्रोबेबली। प्रोबेबली, परहैप्स, ठीक है, ये सब वर्ड्स यूज क्यों किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि आप श्योर नहीं हो, सर्टेनिटी नहीं है आपकी बातों में। सो यूज टू थिंक दैट इट इज लाइकली टू बी द केस ऑल्दो यू आर नॉट श्योर, लाइक इट इज लाइकली टू बी द केस, कैसा हो सकता है, बट आप श्योर नहीं हो कि ऐसा है भी कि नहीं, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबली। सो शी वॉज प्रोबेबली रॉन्ग। सपोज अगर किसी ने कुछ किया, कुछ भी बोला या कुछ भी किया और आपको लग रहा है कि शायद वो गलत थी, या शायद उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, शायद उसने इस तरीके का जो डिसीजन लिया वो गलत था, तो शायद एक वर्ड लगा हुआ है, यानी 100% नहीं बोल सकते कि तुम गलत थे ही थे, आपको लग रहा है शायद वो गलत थी या मे बी ऐसा लग रहा है, तो आपने क्या वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, प्रोबेबली। सो शी वॉज रॉन्ग होता तो 100% श्योरिटी दिखती कि आप बोल रहे हो हाँ भाई वही गलत है। शी वॉज प्रोबेबली रॉन्ग, यानी कि कुछ हद तक आपको लग रहा है कि शायद उसी की गलती थी। नेक्स्ट, ही वुड प्रोबेबली नो द राइट रूट। सपोज आप सब फ्रेंड्स कहीं जा रहे हो एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज ड्राइविंग, और आप लोग कहीं नई जगह जा रहे हो, मतलब कहीं गए नहीं हो उस वक्त, नाउ यू आर फॉलोइंग द मैप, बट आपको कहीं पे जाके कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है। नाउ एवरीबडी इज लाइक हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, बट आपको लग रहा है, आपका कोई एक फ्रेंड है, ही इज़ गुड एट इट, तो आप इसको ऐसा बोल रहे हो कि मे बी मुझे लगता है शायद इसको समझ आ जाएगा कि हमें लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, यानी मुझे लगता है, अब श्योरिटी नहीं है कि वो राइट रूट ही बताएगा या गलत रूट ही बताएगा, नहीं, तो आपने क्या यूज़ कर लिया, ही वुड प्रोबेबली नो द राइट रूट, यानी इसे लग रहा है शायद तक वो सही रूट जानता हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई सपोज। आई सपोज का मतलब व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस स्लाइट अनसर्टेनिटी, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अनसर्टेन है, आप श्योर नहीं हो, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, तब हम बोलते हैं आई सपोज। सो आई सपोज का मतलब कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो सकता है। जैसे आई सपोज दैट दे नेवर वांटेड टू अटेंड द इवेंट, मुझे लग रहा है शायद वो कभी भी इवेंट अटेंड करना चाहते ही नहीं थे, तो आई सपोज। तो आई सपोज का मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ की अनसर्टेनिटी बता रहे हो कि आप श्योर नहीं हो ऐसा होगा कि नहीं। सो आई सपोज दैट दे नेवर वांटेड टू अटेंड द इवेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कभी अटेंड ही नहीं करना था इवेंट, ऐसा लग रहा है। अब जरूरी नहीं है उनको करना ही नहीं था, हो सकता है कि उनको कोई और इमरजेंसी आ गई हो, समथिंग लाइक दैट, बट मुझे लग रहा है मे बी शायद तक उनको इवेंट अटेंड नहीं करना था, तो आई एम नॉट श्योर वाली फीलिंग यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट, आई सपोज दैट शी वॉज नॉट रेडी फॉर शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी। सपोज अगर आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसने जॉब ऑफर फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको लग रहा था वो न्यू सिटी शिफ्ट हो गई, बट अब वो वापस आना चाहती है। नाउ यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हो मे बी उसको कभी नई सिटी में शिफ्ट होना ही नहीं था, शी नेवर वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम अ सिटी, शी ऑलवेज वांटेड टू स्टे विद अ फैमिली, तो आपको नहीं पता। सो हियर आपका जो रीजन है, आपका जो अंदाजा है वो क्या है, एक अनसर्टेन चीज़ है, यू आर नॉट श्योर वेदर दिस इज 100% ट्रू और नॉट, तो आपने क्या बोल दिया, आई सपोज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। डन, ओके। नेक्स्ट इज इट सीम्स। सीम्स मतलब ऐसा, अगेन वही चीज़ है, आई एम नॉट श्योर, मे बी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग अपीयर्स टू एग्जिस्ट और बी ट्रू, यानी समथिंग लग रहा है, इट अपीयर्स, अपीयर्स वर्ड अभी हमने देखा, तो कोई चीज़ आपको ऐसे दिख रही है कि वो सही है या वो एग्जिस्ट करती है वैसे, या वो ट्रू है, तब आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड इट सीम्स। इट सीम्स का मतलब मे बी ऐसा हो या मे बी ऐसा ना हो। जैसे इट सीम्स दैट इट माइट रेन टुडे, ऐसा लग रहा है शायद आज बारिश हो जाए, तो आपको ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, तो ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यू आर नॉट श्योर, समबडी इज लाइक क्या लगता है बारिश होगी कि नहीं होगी, तो आपको आप क्या बोल रहे हैं कि इट सीम्स, ऐसा दिख रहा है कि मे बी बारिश हो जाए। अब नहीं होगी तो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ बोल सकते नहीं, बिकॉज आपने क्या किया, आपने बता दिया, यू आर नॉट श्योर वेदर इट विल रेन और नॉट। नेक्स्ट, इट सीम्स दैट दिस बुक विल बी इंटरेस्टिंग। सपोज आप कोई बुक्स स्टोर पे गए हो, ठीक है, आप बुक खरीद रहे हो, सब लोग पिक कर रहे हो एक बुक कि ये वाली बुक लेते हैं, ये वाली बुक लेते हैं। अब आपको एक बुक दिखी जिसका जो टाइटल था बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था, बड़ा अपीलिंग था कि नहीं ये बुक ले लेते हैं, इसको पढ़ने में मजा आएगा, तो आपने क्या बोल दिया कि इट सीम्स दैट दिस बुक विल बी इंटरेस्टिंग, ऐसा लग रहा है कि शायद ये बुक इंटरेस्टिंग है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग निकले, तो आपने इट सीम्स करके क्या बोल दिया, आपने ये बता दिया, यू आर नॉट श्योर, आप जैसे बस एक अंदाजा लगा रहे हो, तो आगे जाकर अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं भी निकली तो एटलीस्ट आपको नहीं बोलेंगे कि यार तुमने गलत बुक चूज की, तुम तो बोल रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग है, नहीं, आपने ये नहीं बोला दिस बुक विल बी इंटरेस्टिंग, आपने बोला इट सीम्स
दैट दिस बुक विल बी इंटरेस्टिंग। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इफ़ यू वांट टू शो इन योर सेंटेंस कि आप श्योर नहीं हो, आप सर्टेन नहीं हो वेदर दिस इज गोइंग टू हैपन और नॉट, तब आप इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर वे यूज कर सकते हो टू इंडिकेट दैट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एज फार एज आई नो। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है या जितनी हद तक मैं जानता हूँ, इसका मतलब भाई मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है वो सही हो, तो यू आर नॉट श्योर। अगेन आपने यहाँ पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी और उसमें आपने बोल दिया एज फार एज आई नो, इसका मतलब आप ये नहीं बोल रहे हो कि ऐसा होगा ही होगा। सो यूज टू से दैट यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द स्टेटमेंट यू आर अबाउट टू मेक और हैव जस्ट मेड एंड यू मे बी रॉन्ग। तो आप श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा या ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, तो आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया जो एब्सोल्युटली श्योर नहीं हो और उसके चांसेस हैं कि वो हो भी सकता है या फिर वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, एज फार एज आई नो। जैसे एज फार एज आई नो द शॉप इज क्लोज्ड फॉर एवर। सपोज आप किसी मार्केट में गए, आपने देखा ये शॉप कुछ टाइम तक बंद है, ठीक है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, खुली नहीं रही, शॉप बंद है। अब आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई कब तक, ये कोई छुट्टी वुट्टी पे गए हैं क्या, तो आप बोल रहे हैं कि भाई जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मुझे लग रहा है शॉप हमेशा के लिए बंद हो गई, अब कभी नहीं खोलेंगे वो। सो एज फार एज आई नो इसलिए बोला आपने क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकता है ये दुकान 1 महीने बाद खुल जाए, मे बी वो कहीं बहुत लंबे वेकेशन पे गए हो इसीलिए बंद हो, राइट, या फिर सच में वो हमेशा के लिए बंद करके चले गए, आपको नहीं पता। तो आपने यहाँ पर वो अनसर्टेनिटी, वो एक की श्योरिटी नहीं होना कैसे बता दिया, एज फार एज आई नो बोलकर। नेक्स्ट, एज फार एज आई नो शी इज फाइन नाउ। सपोज कोई फ्रेंड है आपकी बीमार थी, एक्सीडेंट हो गया कुछ भी, एंड शी वॉज इन दी हॉस्पिटल, अब वो ठीक है, ठीक है। अब आपसे या फिर आप नहीं मिले हो, अब आपको नहीं पता है कि वो सच में ठीक है पूरी तरीके से या नहीं। अब किसी ने बोला कि व्हाट डू यू थिंक कि कैसे उसकी तबीयत कैसी होगी एंड ऑल, तो आप बोल सकते हैं एज फार एज आई नो शी इज फाइन नाउ। नाउ यू आर नॉट श्योर कि ऐसा है कि नहीं, बट आपने बोल दिया जिस हद तक मैं जानता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को है, मे बी अब वो ठीक है। तो आपने जैसे ही एज फार एज आई नो बोला, इसका मतलब आप 100% नहीं बोल रहे हो कि वो ठीक है, या 100% नहीं बोल रहे हो ये शॉप जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गई है, आपको एक थोड़ा सा डाउट है, और वही नॉट श्योर वाली फीलिंग जो है आपने कैसे बता दी, एज फार एज आई नो। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई इमेजिन। अब इमेजिन करना मतलब ऐसा मैं कल्पना कर रहा हूँ, राइट, ऐसा सोच रहा हूँ। तो इमेजिन का मतलब आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो शायद पॉसिबल ना भी हो। सिमिलरली अगर आपको बताना है कि कोई चीज़ आई एम नॉट श्योर वाली फीलिंग के साथ, यानी कि मुझे नहीं पता ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तब आप बोल सकते हैं आई imagine. So if you imagine that something is the case, you think that it is the case, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगता है, you think, clear? तो इसका मतलब ये है if you imagine that something is the case, अगर आपको ऐसा imagination लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब यू थिंक, आप ऐसा सोच रहे हो। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, दोनों चीज़ें हो सकती है, मे बी इट इज़, मे बी इट इज़ नॉट। तो इसमें भी आई एम नॉट श्योर वाला मीनिंग जो है वो इंडिकेट हो रहा है। जैसे आई इमेजिन इट वुड लुक गुड ऑन यू। सपोज अगर किसी ने कोई, आप लोग शॉपिंग पे गए हो आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड देन योर फ्रेंड इज़ लाइक कन्फ्यूज, क्या करूँ, कौन सी ड्रेस लूँ, ये ड्रेस मेरे पे अच्छी लगेगी कि नहीं। सो यू आर लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये ड्रेस तुम पे अच्छी लगेगी। तो अगेन आप श्योर नहीं हो, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगे पहनने पे, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी लगे। तो आप दोनों ही साइड में से एक को नहीं चूज कर सकते हो, आप श्योर नहीं हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई इमेजिन, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट, आई इमेजिन इट्स डिफिकल्ट टू डू दिस जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो जॉब है उसको करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आपका फ्रेंड बोल सकता है कि नहीं इट्स वेरी इजी, बोल सकता है लिटरली इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू डोंट नो कि वेदर इट इज़ सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो आपने क्या बोल दिया कि आई इमेजिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज एज फार एज आई एम अवेयर। एज फार एज आई नो, नेक्स्ट है एज फार एज आई एम अवेयर। इसका मतलब जितना मुझे पता है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, जितनी हद तक मैं जानता हूँ, वहाँ पे भी आपने क्या बोला कि वहाँ पे श्योरिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से। वैसे ही एज फार एज आई एम अवेयर का मतलब जितना मेरे को जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, वही मीनिंग निकल रहा है, यानी कि जितना मुझे पता है। तो ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव। सो यूज टू टेल दैट यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द स्टेटमेंट यू आर अबाउट टू मेक और हैव जस्ट मेड एंड यू मे बी रॉन्ग। तो आप ये बता दे रहे हो कि आप जो बोलने वाले हो या आपने जो बोल दिया
वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप एब्सोल्युटली श्योर नहीं हो, 100% श्योर नहीं हो कि ऐसा ऐसा होगा ही, तब हम बोलते हैं एज फार एज आई एम अवेयर। जैसे एज फार एज आई एम अवेयर आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। भाई जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मुझे जितना पता है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामान है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब हो सकता है कि ये वो प्रोडक्ट ना हो, या इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकता है सच में इसकी क्वालिटी बहुत खराब हो। आप नहीं बोल सकते ना मत खरीदो, बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप श्योरिटी नहीं दे सकते। सो यू आर लाइक जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना मुझे पता है, यानी आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर, बट मे बी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ her never admitted that it was his fault. As far as I am aware, he never admitted that it was his fault. ये हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है, जितना मुझे पता है, जिस हद तक मैं जानता हूँ, उसने कभी भी अपनी गलती जो है एडमिट नहीं की, या उसने एडमिट नहीं किया, माना नहीं कि उसकी गलती थी, उसका फॉल्ट था, जिसकी वजह से हम मीटिंग में अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाए, सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज फार एज आई एम अवेयर, जितना मुझे पता है। हो सकता है उसने सच में माफ़ी मांग ली हो, मैं वहाँ प्रेजेंट ना हो सकता है उसने सच में माफ़ी ना मांगी हो, तो आप श्योर नहीं हो, तो आपने बोला आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर, बट मे बी उसने एडमिट नहीं किया है कि उसकी गलती थी। अब इतना सारा बोलने के चक्कर में क्या होगा भाई, बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाएगा। इससे अच्छा हम बोल सकते हैं एज फार एज आई एम अवेयर। डन, ओके। नेक्स्ट इज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये आप बोल क्यों रहे हो, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से, या मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अब इसमें कुछ भी गलत है तो आप बताओ, मतलब आप भी श्योर नहीं हो कि वो पूरा तरीके से सही है या नहीं है। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मीन्स टू इंडिकेट दैट यू आर नॉट एंटायरली श्योर वॉट यू आर अबाउट टू से इज ट्रू। तो आप जो बोलने वाले हैं ज़रूरी नहीं है वो सही है, आप खुद श्योर नहीं हो, और तभी आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई अगर गलती है, मैंने जो बोला उसमें कुछ भी सही नहीं है, देन प्लीज़ मुझे बता देना, लाइक लेट मी नो और करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ तो। सो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। जैसे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट आई थिंक दिस इशू इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। सपोज आपके स्कूल के ग्रुप में जो भी डिस्कशन चल रहा है, कॉलेज में या फिर ऑफिस में एक पूरा डिस्कशन चल रहा है, एंड आपको लग रहा है कि शायद ये डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, इसी इशू को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको भी याद नहीं है कि यही इशू था कि कोई दूसरा इशू था, तो आप श्योर नहीं हो। तो आपने क्या बोला कि भाई ये जो मैंने बोलने वाला हूँ ना कि ये इशू ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, नहीं ये शायद तक हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे बस बता देना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, यानी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट आई थिंक आई वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे। सपोज अगर कोई अपने स्कूल फोटोग्राफ्स देख रहा है, जब एक ग्रुप फोटो होता है एंड यू डोंट नो कि आपने वो फोटोग्राफ कलेक्ट नहीं की थी, या आपका घूम गया है, आप उस दिन थे ही नहीं इसलिए आप उस फोटो में नहीं हो, तो आपको कुछ याद नहीं है। सो यू आर लाइक, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि देख शायद तक पता नहीं, गलत भी हो सकता है कि मैं उस दिन शायद एब्सेंट था स्कूल में इसीलिए मैं उस फोटोग्राफ में नहीं हूँ, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर तुझे याद है कि मैं सच्ची में था या वट एवर वॉज द केस। यानी आई एम ऑल्सो नॉट श्योर वट एग्जैक्टली इज द रीजन बट लेट मी नो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यानी आई एम नॉट श्योर अबाउट what I'm saying. तो आई एम नॉट श्योर की जगह बोल सकते हो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डन, ओके। नेक्स्ट इज पॉसिबली। पॉसिबली मतलब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, यानी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, अगेन आप श्योर नहीं हो। सो टू इंडिकेट दैट यू आर नॉट श्योर वेदर समथिंग इज ट्रू और माइट हैपन, तो जब आप पॉसिबली बोलते हो इसका मतलब चांसेस हैं भी नहीं भी, राइट। तो आप अगर थोड़ा सा भी डाउट में हो, 0.1% भी डाउट में, यानी यू आर नॉट श्योर। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि जो चीज़ आप बोल रहे हो वो सही है या ऐसा कुछ होगा कि भी कि नहीं, तब हम बोल सकते हैं पॉसिबली। जैसे पॉसिबली द बॉस वॉज एक्सपेक्टिंग अ सोल्यूशन फ्रॉम अस। सपोज सब लोग डिस्कस कर रहे थे, देन सब लोग की मीटिंग हो गई, बट बॉस वॉज वेरी एंग्री, वो गुस्से में थे। अब सब अपना अपना रीज़न दे रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। अब आप बोल रहे हो कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि बॉस हमसे सोल्यूशन चाह रहे थे इस प्रॉब्लम का, और क्योंकि हमने आगे बढ़ के सोल्यूशन नहीं दिया, मे बी इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो गई, उनको गुस्सा आ गया, ठीक है। तो आप श्योर नहीं हो कि ऐसा है भी कि नहीं, बट आपने क्या बोल दिया, पॉसिबली, यानी पॉसिबल हो सकता है, होगा कि नहीं आई कांट से दैट, बट मे बी ये रीज़न था कि जिसकी वजह से बॉस अनहैप्पी थे कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पॉसिबली शी कांट अफोर्ड द हाउस। सपोज जैसे आप लोग घर वगैरह देखने जा रहे हो अपने फ्रेंड के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन घर है, उसको वो भी पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो फाइनली आप जब डिस्कस कर रहे हो कि यार इतना अच्छा घर था, उसने क्यों मना कर दिया, तो आप बोलो मे भी रीज़न हो सकता है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना बजट नहीं होगा उसको घर खरीदने को, तो इसलिए उसने बोल दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। पॉसिबली मतलब हो भी सकता है ये रीज़न हो, या सच में उसको अच्छा ना लगा, या कोई और रीज़न हो, आपको नहीं पता। सो यू आर नॉट श्योर वेदर द रीज़न वॉज दैट शी कुड नॉट अफोर्ड द हाउस या फिर कुछ और, तब हमने बोल दिया वर्ड पॉसिबली। डन, ओके। नेक्स्ट इज
टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर बेस्ड मैं ये बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, यानी आई एम नॉट श्योर। सो टू टेल दैट अ पर्सन थिंक्स समथिंग इज ट्रू बट दैट देयर मे बी समथिंग ही और शी डज नॉट नो विच मेक्स इट अनट्रू, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभार आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आपने उस पर बेस्ड तो बोल दी पॉइंट, बट आपको नहीं पता ना, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता हो, आपको जानकारी नहीं हो, थोड़ी कम जानकारी हो, तो उस पर बेस्ड यू विल नॉट बी श्योर, राइट। तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, कब बोल सकते हो, जब आपको पता नहीं है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस हिसाब से ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा, ये श्योरिटी है कि नहीं। सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द टीचर हैड नॉट आस्क्ड फॉर द कंप्लीट रिपोर्ट। सपोज सब लोग सोच रहे हैं कि मैम ने कंप्लीट रिपोर्ट मांगी थी, कि मैम ने सिर्फ नाम मांगा था, मैम ने सिर्फ समरी मांगी थी, क्या मांगा था मुझे याद नहीं है। तो आप बोल सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी जितना मुझे पता है उस हिसाब से टीचर ने पूछी नहीं है रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट उन्होंने नहीं मांगी है। अब हो सकता है आप उस दिन आप आए ना हो जिस दिन मैम ने बोला हो कि भाई चेंजेस हैं, या फिर आपने सुना ना हो अच्छे से, तो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो ये सही है कि टीचर ने रिपोर्ट नहीं मांगी है पूरी, बट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर बेस्ड और कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं बोल दिया आई एम 100% श्योर, आपने बोल दिया भाई जितना मुझे पता है। सो यू आर अगेन नॉट श्योर। नेक्स्ट, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नोबडी रिसाइड्स हियर। भाई मेरे को जितना पता है उस हिसाब से इस घर में कोई नहीं रहता है। अब हो सकता है वहाँ पर कोई रहता हो, जब आप आए हैं तब वो थोड़े टाइम के लिए चले गए हो वेकेशन पे, या कहीं शिफ्ट हो गए हो, बाद में आ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, बट जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जितना आप रोज देख रहे हो, आपके हिसाब से इस घर में कोई नहीं रहता है। बट इट कैन बी लाइक ऑपोजिट ऑल्सो। तो आपने ये नहीं बोल दिया आई एम श्योर, आपने बता दिया आई एम नॉट श्योर बट मुझे इतना पता है तो मुझे ऐसा लग रहा है। डन, ओके। नेक्स्ट इज आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट। एम्बी मतलब होता है दो तरीके, ठीक है। एम्बीवेलेंट का मतलब आपके पास दोनों व्यू पॉइंट्स हैं, आपको सही भी लग रहा है और गलत भी लग रहा है, यानी अगेन आप श्योर नहीं हो। तो जब भी ऐसा सिनारियो आए जहाँ पे आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज को चूज करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि ए ऑप्शन चूज करूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बी ऑप्शन चूज करूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप क्या हो, दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो, यानी आप श्योर नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में जब आप श्योर नहीं हो आप यूज कर सकते हैं आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट। सो टू ऑपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम ऑफ बीइंग अनसर्टेन अबाउट व्हाट यू फील। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाह क्या रहे हो, आपका क्या मतलब है, आपको क्या लग रहा है सिचुएशन में, तब आप दो ऑपोजिट फीलिंग्स आपके माइंड में रन कर रही हैं, उसे कहेंगे कि आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट। जैसे आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट दिस ऑफर। सपोज आपको एक जॉब ऑफर मिला, आप बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छा पे भी अच्छा कर रहे हैं और आप खुश हो। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं आपको शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी सिटी में, फिर आपको लग रहा है कि फिर मैं इतना ही यहाँ पे अर्न कर लूँ तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या मुझे एक्सेप्ट करना है, तो आप श्योर नहीं हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑफर वेदर आई विल एक्सेप्ट इट और नॉट। तो यहाँ पे आपने बोल दिया आई एम एम्बीवेलेंट, यानी मेरा मन भी है और मेरे को नहीं भी करना है। नेक्स्ट, आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट माई न्यू जॉब। सपोज किसी ने बोला ओके फाइनली यू एक्सेप्टेड द ऑफर, हाउ इज योर न्यू जॉब। अब आपको कभी लगता है कि यू हैव गॉट द बेस्ट जॉब, आप बहुत खुश हो, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं बहुत बकवास जॉब है, बहुत बोरिंग जॉब है, मजा नहीं आ रहा। सो आपके पास दो फीलिंग्स हैं, या दो आपके पास माइंडसेट्स बन गए हैं कि मैं खुश भी हूँ अपनी जॉब से, नहीं भी हूँ। सो यू आर नॉट श्योर, तो आप क्या बोलेंगे आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके पास दो ऑपोजिट फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग द सेम थिंग, यू आर नॉट श्योर विच वन टू चूज, तो आप बोल सकते हैं आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट। डन, ओके। So with this we have completed so many different ways that you can go for जब आपको बोलना है I am not sure in your sentence। अब आप एक आई एम नॉट श्योर ही बोल सकते हो, ठीक है, बट ये तो हर कोई यूज़ करता है। अब आपके पास कितने सारे डिफरेंट वेज हैं, आपके पास सिंगल वर्ड भी है, आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, डिपेंड्स आपको कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कौन सी सिचुएशन फिट बैठ रही है, किस सेंटेंस में आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, इस तरीके से आपको चूज़ करना है इनमें से कोई भी एक तरीका, सो दैट आपको आई एम नॉट श्योर ही रिपीट ना करना पड़े। यू हैव प्लेंटी ऑफ वेज टू गो फॉर। नाउ बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एक और चीज़ है जो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कि जब भी आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर एंड यू गेट द वीडियो। बट कभी कभी होता है कि आपको शायद प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है आसानी से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है उसको चूज कर सकते हैं, दैट इज यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, दैट इज magnetbrains.com। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा। एंड एज यू सी दिस पेज, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी।
तो आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक कोई भी क्लास चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी क्लासेस से रिलेटेड फ्री मटेरियल अवेलेबल है जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है, सीधा सीधा, इतना इजी है। तो आपको सीधे क्लास 10th पे क्लिक करना है, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। नाउ आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करोगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे। अब आपके पास सारे सेक्शंस आ जाएंगे कि ग्रामर का पढ़ना है कुछ, रीडिंग सेक्शन से कुछ पढ़ना है, राइटिंग स्किल्स का कोई टॉपिक कवर करना है, या फिर आपको लिटरेचर की दोनों बुक्स के चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सारे सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो भी पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक जो कि है फर्स्ट फ्लाइट, इसका फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड। आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। आप लेटर टू गॉड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने उस चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज सो ईजी। अब आप इससे आप इजीली पढ़ सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ सामने है। जैसे ही आप ये चैप्टर समझ जाते हो, अब आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, आप क्या करेंगे, क्रॉस पे क्लिक करेंगे और आपके पास अगेन इंग्लिश का जो भी टॉपिक है वो आप चूज कर सकते हैं। सपोज आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, आपको कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, क्या करेंगे, आप बैक पे क्लिक करेंगे, जो बैक बटन होता है, एंड देन अगेन आप क्लास चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, टॉपिक चूज कर सकते हो, एंड वेरी इजीली आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन है वो बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी नाइस वे। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है कोई भी वीडियो, कोई भी प्लेलिस्ट को ढूंढने के लिए यूट्यूब पे, तो देन डेफिनेटली आप सीधे सीधे वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1-2 क्लिक्स करने हैं एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। डन? ओके। So with this we have completed the whole topic, that is what are the different ways that you can go for to say I am not sure। कई बार होता है आपके पास हर एक चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है, सो हाउ डू यू टेल दैट इन योर सेंटेंस, राइट। हिंदी में तो हम बोल देते हैं शायद, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इंग्लिश में हम सिर्फ बोलते हैं आई एम नॉट श्योर। बट नाउ यू हैव सो मेनी डिफरेंट वेज। आई होप आपको सारे ही वेज समझ आ गए हैं, किस तरीके से इनको यूज़ करना है वो भी सेंटेंस की हेल्प से अब आपको क्लियर है। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग देम इन योर सेंटेंसेस। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू नो कि हाँ भाई ये हेल्पफुल था, बेनिफिशियल था, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है इस वीडियो को। ऑल्सो इफ़ यू फील कि ये जो वीडियो है या टॉपिक है वो किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स ही पूरी तरीके से ये चैनल किसी के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, देन डेफिनेटली आपको क्या करना है, यू हैव टू शेयर अबाउट इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, विथ योर रिलेटिव्स, एनीबडी यू कैन। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी अपडेट जो है वो चैनल से रिलेटेड मिस नहीं करनी है, देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। तो आपको नहीं भूलना है टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस topic, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next one. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.